जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने आज दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कफील खान ने अपने अहल खाना समेत प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात यूपी कांग्रेस प्रदेश सदर अजय कुमार लल्लू और माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज आलम भी मौजूद रहे। ख्याल है कि कफील खान के जेल से रिहा होने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें फ़ोन करके खैर खैरियत दरियाफ्त की थी। आज से यूपी की इबादत गाहों में 100 अफराद के जाने की इजाज़त मिल गई है। इस ताल्लुक़ से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने फर्जंदान तौहीद से अपील की है कि वह एहतियाती तदाबीर का भरपूर ख्याल रखें। वहीं उन्होंने मसाजिद में सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा करने की बात की। लिहाजा मेरी तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से यही अपील है कि तमाम मसाजिद में एक बार फिर से अल्लाह के करम से बाजमात नमाजों का अहतमाम होगा, लेकिन इस मौके पर भी जो भी प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 के, वो पूरी तरीके से अपनाए जाएं। मिसाल के तौर पे मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है। इनका अहतमाम मसाजिद में भी पहली की तरह किया जाए। उसी के साथ साथ मसाजिद में कारपेट या चटाई का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जहाँ तक मुमकिन है लोग अपने घरों से ही जनमाज़ें लेकर आएँ और वज़ू भी घर से करके ही आए और बैतुल खला का भी जहाँ तक इस्तेमाल मसाजिद के बैतुल खला का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी के साथ साथ फ़र्ज नमाजों का अहतमाम जमात के साथ मस्जिद में ज़रूर हो, लेकिन नवाफिल और सुन्नतें जहाँ तक मुमकिन हो घर पे जाकर अदा की जाएं। समाजवादी पार्टी के साबिक MLA खालिद अजीम अशरफ और उनके करीबी रिश्तेदारों की जायदाद को योगी हुकूमत ने मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले मकामी इंतजामिया ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों की जायदाद को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की थी। खालिद अजीम अशरफ समाजवादी पार्टी के साबिक MP अतीक अहमद के छोटे भाई हैं। अशरफ को गुज़श्ता 4 जून को इलाहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। खालिद अजीम को कत्ल और गैंगस्टर समेत कई संगीन किस्म के मुकदमात का सामना है। अशरफ के ब्रादर निस्बती मोहम्मद जैद और मोहम्मद कमर के सलाहपुर में वाक़े मकान को मुनहदिम कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदार भी कई संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैद का मकान है, उनकी संपत्ति है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण करवाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्ती का आदेश पारित किया, जिसके क्रम में आज इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। इनका आरोप है कि इनका आरोप है कि हमको कोई नोटिस शामिल नहीं की गई, बिना नोटिस के ही संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। तो क्या ये अतीक से रिलेटेड भी कोई जी हाँ, ये खूंखार अपराधी हैं, अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। ज़राई बिल 2020 को लेकर मुखालिफ सियासी जमातों और किसान यूनियनों का एहतजाज मुसलसल जारी है। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने भी कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं किसानों से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। फार्म बिल 2020 को लेकर उसको पास कराने को लेकर बिल्कुल मुतमईन है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका निफाज भी अमल में आ जाएगा। वहीं इसकी मुखालफत को लेकर सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि किसानों के साथ एक ताकत बनकर सड़कों पर उतरे हैं और हर जगह इसकी मुखालफत हो रही है। मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने भी सड़कों पर उतर कर इसका ज़बरदस्त जो है उसकी मुखालफत करना शुरू कर दी है। और इनका ये कहना है कि इनकी ये मुखालफत तब तक चलेगी जब तक बिल को वापस नहीं लिया जाता है या फिर इनके प्रोविजंस जो हैं उनको ठीक नहीं किया जाता, जो MSP को लेके या मंडी ठेकेदारी जो है ज़राअत को लेके या मंडी को लेके जो भी इनके जो कन्फ्यूजन्स हैं। आप बिचौलियों को निकालने की बात करते हैं, आपने मंडी बीच में से निकाल दी, सरकार बीच में से निकल जाएगी तो किसान का कोई नहीं खरीद पाएगा। अपने रेट उनके होंगे, आप उन्हें जो है स्टॉक की लिमिट उनकी ख़त्म कर दी। स्टॉक की लिमिट खत्म करी है तो ये भी लिमिट एक उनकी बना दो कि आप SMP से नीचे खरीद नहीं करेंगे, खरीद करेगा वो आदमी जेल जाएगा। अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि भारत सरकार ये बिल के साथ साथ में एक गारंटी MSP जारी करे पूरे इंडिया के वास्ते कि यदि एक किसान का धान यदि यहाँ 1500 रुपये या 2000 रुपये है तो वही धान केरला में भी 2000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। ये एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ।
इन हालात में किसानों का ये कहना है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस तरह का बिल लाया जाए और उनको परेशानी में डाला जाए। हालांकि इसके अपने फ़ायदे हो सकते हैं, इसके अपने नुकसान हो सकते हैं, और उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी प्रोविज़न सरकार ने ख़त्म कर दिया और सीधे ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लागू किया है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा किसानों की और मुखालिफ सियासी जमातों की नाराज़गी है। देखते हैं कि इस नाराज़गी का कितना असर होता है। फ़िलहाल बिल पे अमल के लिए कोशिशें सरकार की जारी हैं और इसी के साथ ही जो मुखालिफ सियासी जमातें और किसान हैं उनका एहतजाज भी जारी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज अलीगढ़ तहसील पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के इक़दामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर लीडरान ने हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान बड़े बड़े ग्रुप में तहसील पहुंचे थे, जहां मौजूद पुलिस फोर्स से भी कारकुनान की नोकझोंक हुई। बाद में एक अर्जदाश्त गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। उन्होंने किसानों के लिए जो बिल बनाया है मंडी से मुताल्लिक, उसके बाद शिक्षा के अंदर और जिस तरह से जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में, इन सब समस्याओं को लेकर आज प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन दिए गए हैं तहसीलों पे। बिल पास किया है, उन्होंने ना सिर्फ किसानों का खून किया है, उनकी धरती का खून किया है, उनकी मुढेड़ों का खून किया है, उनके माजरे का खून किया है, उनके समाज का खून किया है। और ये खून बहता हुआ जब किसान के खेत से शहर तक आएगा तो बड़े बड़े ध्वस्त हो गए। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को जब एक साथ आएगा तो ना केंद्र की सरकार बचेगी, ना प्रदेश की सरकार बचेगी। प्रदेश में अलीगढ़ की 5 तहसीलों पर ज्ञापन प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें किसानों की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, उनको प्रॉपर उर्वरक नहीं मिलना, किसानों को प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। उनसे कहा गया है कि संविदा पर रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट आएगी, हम इसको उलट देंगे। 3.5 साल में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। जो अखिलेश यादव जी ने किया है, उनकी पट्टी हटा के अपना काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इलाज नहीं हो रहा, लोग कोरोना के अभाव में मर रहे हैं, एम्बुलेंस मांगते हैं, एम्बुलेंस नहीं पड़ रही। इन सब के खिलाफ हमारे ज्ञापन पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर। गुज़िश्ता दिनों मेरठ में पेश आई वारदातों को लेकर आज हिंदू जागरण मंच ने एहतजाजी मुजाहरा किया और लव जिहाद का पुतला नजर आतिश किया। हिंदू जागरण मंच ने इन वारदातों को लव जिहाद से जोड़ते हुए मखसूस तबके के लड़कों पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और लव जिहाद और तब्दील मजहब के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। हिंदू समाज की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और योजना के तहत जो उन्हें ले जाया जा रहा है, ये सिंधावली का 4 महीने से घटना तभी हुई है। अभी भी एक पहले मामला हुआ था शंकरगढ़ थाने का, ये अभी 5 दिन पहले खुला है। वो 17 वर्षीय नाबालिग लड़की, जिसके अंदर एक 4 बच्चों के बाप ने उस घटना को अंजाम दिया। जब हिंदू जागरण मंच इन घटनाओं को लेकर आगे आएगा, जब तक हिंदू समाज खड़ा होगा। कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने बेरोजगारी, बदनवानी और महकमे सेहत की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान शिक्षा पार्क में जमा हुए थे। इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ तमाम तहसील ऑफिसों पर इश्तिहार देने की मनसूबाबंदी की गई थी, तहम महकमे पुलिस ने पार्टी कारकुनान को बीच रास्ते में ही रोक लिया। एहतजाज में पार्टी के अरकान असम्बली समेत आला लीडरान भी शामिल हुए। देखिए, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल है, जीएसटी, नोटबंदी, महिला उत्पीड़न, व्यापारियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। 3.5 साल की सरकार हो गई है और इनके पास केवल बांटो राज करो का नारा है। इसके अलावा कोई नहीं। नामांतरण का पहले शुरुआत में नामांतरण कर रहे थे, नामांतरण का सिलसिला अभी तक चल रहा है कि मुगल का हटा के किसी और का नाम रख दें। तो इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जनता का हम लोग आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में तहसीलों पर ज्ञापन देने के लिए आज अपने पार्टी कार्यालय से निकले थे और पुलिस ने अपने बर्बर तरीके से, जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर हम लोग के ऊपर उत्पीड़न करके, लाठीचार्ज करके हम लोग को रोक दिया है, निश्चित रूप में ये दर्शाता है कि सरकार की ये उल्टी गिनती शुरू। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन की रहने वाली इरम हुसैन की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो ज़मीनी तनाज़े में खुद को जान का खतरा बता रही हैं। इरम हुसैन का कहना है कि उनके वालिद ने इंतकाल से कबल उनके नाम मकान का जो हिस्सा किया था, अब उनके अहल खाना उस पर काबिज होना चाहते हैं और उन्हें जान का खतरा है। इरम हुसैन के वालिद एमयू के प्रॉक्टर ऑफिस में मुलाजिम थे और 1 सितंबर को ही उनका इंतकाल हुआ।
इरम के वालिद ने 3 शादियां की थी। पहली बीवी और उनके बच्चों से इरम ने जान का खतरा बताया। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अभी अब्बा के उस हिस्से में रह रही हूँ, ये लोग ये चाहते हैं कि मैं उसमें भी नहीं रहूँ। कम से कम जो मेरे पापा मुझे देकर गए उस जगह तो ये लोग मुझे सुकून से रहने दें। वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाला था अपनी जान को कर जी खतरा बताया था, तो क्या किसी पुलिसकर्मी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, मुझसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मेरे पास सिर्फ NGO वाले आए और कुछ सामाजिक संस्थाएं आईं जिन्होंने मुझसे आकर सारी बात पूछी। मेरी पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी ना मेरी। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है, जैसे मुझे खड़े होकर सब खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। साथ के दोस्त आते हैं लगातार मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बोलते हैं तेरे ऊपर तेज़ाब डाल देंगे, तेरे गोली मार देंगे। उसके दोनों भाई शोभी, बंटी, ये सब खड़े होकर मुझे धमकियाँ देते हैं। तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताइए। मेरी किसी और से तो दुश्मनी है नहीं। प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रही हैं? प्रॉपर्टी पे मुझे तो ये वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए तो मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। आगरा के 2 तारीखी मकामात ताजमहल और आगरा फोर्ट को आज सयाहों के लिए खोल दिया गया। एक वक्त में सिर्फ 5000 सयाहों को ताजमहल में दाखिले की इजाज़त होगी। 2 शिफ्टों में सयाह ताजमहल के अंदर जा सकेंगे। सयाह 5 लोगों के ग्रुप में अंदर जा सकेंगे और समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। Yeah, we had fun after many months, after 6 months we visited and उसके बाद अभी अच्छा लग रहा है घूमने के बाद एंड सेफ्टी है और उसके बाद डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है अंदर एंड भीड़ भाड़ नहीं है तो इसलिए सेफ फील हो रहा है। या दैट्स ऑल। खुशी हो रही बहुत ज़्यादा। या बहुत खुशी है, ताजमहल खुला है 6 महीने के बाद और बिल्कुल ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मैसेज है और जैसे जैसे पर्यटकों को पता चलेगा ताजमहल खुल गया है वो यहाँ आना शुरू कर देंगे और होपफुली ASI जो है पर्यटकों की संख्या पे लगा हुआ अंकुश भी हटा देगी जल्दी। ये जो भी गाइडलाइन MHA और स्वास्थ्य मंत्रालय की हैं, जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। हम प्रतिबद्ध हैं कि दर्शकों को एक स्वस्थ वातावरण में ताजमहल का दीदार हो। उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि गेट पर ही प्रवेश के पहले व्यक्ति का तापमान चेक किया जाएगा। यदि तापमान अधिक है तो प्रवेश नहीं होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं। यदि कल को किसी के बारे में पता लगता है तो हम उसे ट्रेस कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के इतने दिन बाद, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस हो रही है। वो करते हैं कि जल्दी कोविड-19 ख़त्म हो जाए और एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे आ सकें। थैंक यू। प्राइज़ हो रहा था तब हम आए थे तो द सन वॉज क्वाइट नाइस, मतलब व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। लग नहीं रहा है कोविड है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहा घूमने में। कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद ताजमहल अब अनलॉक हो गया है। इस वक्त हम ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़े हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ताजमहल का एंट्री गेट है और यहाँ कोरोना से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके बाद जो इनकी एंट्री होगी उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को तमाम PPE किट दे दी गई ताकि वो भी कोरोना से बचे रहें। इसके अलावा 2 काउंटर यहाँ बनाए गए हैं। एक पुरुष पर्यटकों के लिए काउंटर बनाया गया है, दूसरा महिलाओं के लिए काउंटर बनाया गया है। कोरोना से बचने के लिए तमाम जो कोविड का प्रोटोकॉल है वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका फॉलो किया जा रहा है। साथ ही जो टूरिस्ट से जुड़े हुए कारोबारी हैं, गाइड हैं और जो तमाम लोग हैं ताजमहल खुलने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।